ये जो अब फ़ोन टैपिंग और साथ ही साथ वीडियो कॉल टैप का मामला सामने आया, ये कितना गंभीर है? पहले मनोहर, आप ही से मैं जानना चाहूँगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत बड़ा खुलासा जो है वो रणधीर जायसवाल की तरफ से किया गया, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि सूचना देकर फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और वॉइस कॉल्स जो हैं वो सुने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल और ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात कही है और आधिकारिक तौर पे उन्होंने पुष्टि की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक कमेटी और सेफ्टी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, कनाडा के उन डिप्लोमेट्स को बुला करके नोट जो है सो हैंड ओवर किया गया है और नाराज़गी जताई गई है दोनों मामले को लेकर के। एक, जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर्स को लेकर के उन्होंने कहा था कि इस तरह के उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, जबकि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये कोरी अफवाह है, सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ और सख्त तल्खी में जवाब दिया गया है और एक्शन लेने की बात कही गई है। दूसरी बात है फ़ोन टैपिंग को लेकर के। फ़ोन टैपिंग को लेकर के कहा गया है कि कनाडा की सरकार ने बाकायदा बताया है कि आप लोग के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि फ़ोन टैपिंग करने की नौबत आ गई है? तो इस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि आप इस पे ध्यान दें, न तो भारत और कनाडा के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर असर पड़ेगा और इसका नतीजा भविष्य में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड जो है सोडी सर भी जुड़ रहे हैं। सोडी सर, सवाल ये है कि एक तरफ तो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इन सब के बीच कनाडा अभी भी जिस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप, लेकिन उससे ऊपर एक जो डिप्लोमेटिक कॉर्ड होता है, एक जो डिप्लोमेटिक आपको मेंटेन करना होता है, किसी भी देश का अगर दूतावास आपके यहाँ है, आप इस तरीके से उसके फोन टैप करेंगे, वीडियो कॉल्स को सुनेंगे, ये अपने आप में कनाडा की सरकार की तरफ से कितनी बड़ी गलती की जा रही है? जय हिंद चंदन जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। वीना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 साफ बताता है कि देशों के बीच जब कूटनीतिक संबंध होते हैं तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जो कनाडा लगातार भारत पे गलत आरोप लगाता जा रहा है, भारत के एम्बेसी के लोगों पे फोन टैपिंग, उनको ट्रेल करना, उनके पीछे अपनी खुफिया एजेंसी को लगाना, ये पूरी तरह से वीना कन्वेंशन 1961 का उल्लंघन है। कनाडा को पता होना चाहिए कि आज कनाडा को भारत की ज्यादा जरूरत है बनस्पत भारत को कनाडा की। कनाडा का 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में निवेश है म्यूचुअल फंड्स में और इससे कनाडा को बहुत मुनाफा होता है। अगर भारत और कनाडा के रिश्ते और खराब हुए और भारत और कनाडा के पूरे ये आर्थिक संबंध खत्म हो गए तो जो बड़ी चोट कनाडा को लगेगी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये जो बेबुनियाद बातें हैं, हमारे गृह मंत्री पे गलत आरोप लगाना, हमारे खुफिया एजेंसी के अफसरों पे गलत आरोप लगाना, हमारे दूतावास के लोगों पे ऐसे कदम उठाना जो कि बिल्कुल जायज नहीं है, ये साफ दिखाता है कि जस्टिन ट्रूडो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वापस सत्ता में आने के लिए, क्योंकि कनाडा में जो अगले आम चुनाव हैं वो 2025 में और आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। अधिकतर कैनेडियन नागरिक जस्टिन ट्रूडो को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बस उन्हें वापस सत्ता में आना है। लेकिन जिस तरीके से ये स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है मनोहर केसरी, और जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है कनाडा और भारत के रिलेशंस में, एक और बड़ा कदम मुझे लग रहा है आने वाले समय में भारत सरकार उठा सकती है। जिस तरीके से अनर्गल आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से एक नोट भी जो है वो दिया गया है कनाडा के जो एम्बेसडर हैं उनको, कि इस तरीके के आरोप जो हैं वो संबंधों को और बिगाड़ने का काम करेंगे। ने आगाह कर दिया है कनाडा को कि आप सचेत हो जाएं, इस तरह का जो है सो झूठा आरोप ना लगाएं, क्योंकि एक रिटेन नोट हैंड ओवर किया गया है, उनको बता दिया गया है इन चीज़ों को लेकर के आपत्ति है। आप देखिए, थोड़ा सा एक साल अगर पहले आप नज़र आएंगे किस तरह से
कनाडा लगातार भारत के खिलाफ जो है सो पीस तैयार करता हुआ। G20 की बात करें तो G20 में जब वो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर आए थे और उस समय फ्लाइट का इशू हुआ था और उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें कहा भी था कि किस तरह से हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं सब, फिर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद आप देखिए निर्जर वाले मामले को लेकर के झूठा बयानबाजी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मांगा गया तो वो दिए नहीं। और अमेरिका भी कनाडा का राग अलाप रहा है, लगातार कनाडा की मन की बात कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार जो है इंटरनेशनल फोरम में भी इस इशू को उठाएगा, यूएन में भी उठाएगा कि किस तरह से कनाडा जो है सो भारत के खिलाफ जो है सो साजिश रच रहा है। वहाँ पर जैसा कि कर्नल साहब ने भी बताया कि अगले साल वहाँ चुनाव है, तो वो चाहता है क्योंकि वहाँ जिस तरह से भारत लगातार आतंकवादियों के खिलाफ जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है, चाहे खालिस्तानी की हम बात करें, तो ऐसी स्थिति में भारत कई बार ये कह चुका है कि हम इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कनाडा इसे लेकर के क्या रुख अपनाता है, क्योंकि भारत सरकार ने जवाब तलब कर लिया है। जी कर्नल जे सोडी, सवाल अब ये है कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल अपनी आंतरिक राजनीति के लिए चुनाव में वापस आने के लिए जीतकर, और वो भी उन परिस्थितियों में जब इसकी संभावना बहुत कम ही है कि वापस से उनको जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा। उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने अभी हाल ही में उनसे इस्तीफे की मांग कर दी थी, और जिस तरीके से भारत जैसे अहम देश से कनाडा ने संबंध खराब किए हैं, कहीं ना कहीं ये आंतरिक राजनीति हो सकती है जस्टिन ट्रूडो की। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की बयानबाजियां बिना किसी आरोप, बिना किसी अनर्गल सबूत के, बिना किसी आधार के, ये कितने वाजिब आपको नजर आते हैं? चंदन जी, आपने सही कहा कि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अंदर ही मतभेद शुरू हो गए हैं और अधिकतर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहते कि जस्टिन ट्रूडो दोबारा प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए खड़े हों। लेकिन जहां पे वो सत्ता में रहने के लिए ये गलत हरकतें कर रहे हैं, वहां वो एक और बड़ी चीज कर रहे हैं, वो कनाडा को अंदरूनी रूप से खोखला कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को याद रहना चाहिए 21 सितंबर 2011 को जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे में गई थी, तो उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए यही सांप उन्हें एक दिन डसेंगे। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने जो ये आतंकवादी के रूप में सांप पाले थे भारत के ऊपर हमला करने के लिए, आज वही सांप पाकिस्तान को जगह जगह से डस रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो सत्ता के लिए जो ये हरकतें कर रहे हैं, वो तो चाहे सत्ता में आए ना आए, वो तो अगला साल क्लियर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वो कनाडा को ऐसी खाई में धकेल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कनाडा भी पाकिस्तान की तरह इतना आतंकवाद से शिकस्त होगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की गलत नीतियों ने वहां पे ऐसे आतंकवादियों को पनाह दी है, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो। और हम देख रहे हैं कि आए गए दिन कनाडा की धरती पे ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही है जो कि कनाडा के लिए शर्म वाली बात तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में उसके लिए इतनी बड़ी दिक्कत जस्टिन ट्रूडो क्रिएट करके जाएंगे कि आने वाली पुश्तें जस्टिन ट्रूडो को माफ नहीं करेंगी। तो अभी भी समय कनाडा के लिए, जस्टिन ट्रूडो के लिए अपने आप को संभालें। सत्ता आती है जाती है, कोई प्रधानमंत्री बनता है नहीं बनता है, लेकिन अपने देश को इस तरह से खोखला करना मेरी राय में सबसे बड़ी भूल है जस्टिन ट्रूडो की। और वो भी उन परिस्थितियों में सोडी साहब, जब भारत में जिस तरीके से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा जाते हैं, और कनाडा में जो इंडियन हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो भी जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और इन बातों को साफ तौर पर नजर आता है कि कनाडा का वो एजेंडा जिसमें वो खालिस्तानियों का तो समर्थन करता नजर आता है, लेकिन जब भारत उनसे मांग करता है कि आप गोल्डी बरार सहित और भी जो तमाम वांटेड कनाडा में हैं उनको हमें सौंपे, तो इस पर वो चुप्पी साध लेता है, इस पर उसकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। चंदन जी, हर साल कई हजार भारतीय छात्र कनाडा जाते हैं पढ़ाई के लिए, और हर साल कनाडा भारत से 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाता है इन छात्रों के वहां पढ़ाई करने की वजह से। और इतनी बड़ी रकम को नजरअंदाज करना, जैसे मैंने पहले बताया कि कनाडा का 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी भारत में निवेश है म्यूचुअल फंड्स में, इतनी और बड़ी रकम को नजरअंदाज करना
कुछ गिने चुने आतंकवादियों के लिए, आपने सही कहा, जैसे गोल्डी बरार हैं, कई और हैं, ये कनाडा की बहुत बड़ी भूल है। हमने देखा है पूरी दुनिया में जिन जिन देशों में जिन जिन जगह पे पॉलिटिशियंस ने या आतंकवादियों का समर्थन किया, मैं सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में वापस आने के लिए, उन देशों का कितना बुरा हाल हुआ है, ये इतिहास गवाह है। तो ये अभी भी समय है कनाडा के पास, जस्टिन ट्रूडो के पास, कि उन्हें अपने आप को संभालना चाहिए। भारत हमेशा ये सही कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते रखता है, आज भी भारत सरकार कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, लेकिन ये जो गलत हरकतें हैं जस्टिन ट्रूडो की, ये खत्म होनी चाहिए। भारत पे कोई झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो कुछ अगर उनके पास एविडेंस है, वो दस्तावेजों में भारत सरकार को उन्हें सौंपना चाहिए, ताकि भारत सरकार हमारे कानून के मुताबिक एक्शन ले, और अगर कोई दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन ये गलत और बेबुनियाद आरोप लगाना, ये कनाडा के लिए ही आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेगा। कनाडा के लिए दिक्कत तो पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कनाडा, जहां एक तरफ इस पूरे मामले में सोडी साहब अमेरिका सहित फाइव आइज का साथ लेता हुआ नजर आता है, और बड़े सवाल इन फाइव आइज पर भी खड़े होते हैं कि आप एक ऐसे देश जिसका ये इतिहास रहा है कि हमने कभी भी किसी दूसरे देश में किसी भी गतिविधियों में दखल नहीं दिया है, उस पर इस तरीके के बेसलेस आरोप लगाए जाते हैं और आप उनके साथ खड़े होते हैं। चंदन जी, कुछ साल पहले तक जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उनके वहां से भारत विरोधी गतिविधियां होना, तो हमें समझ आते हैं कि वो गरीब देश हैं, फटीचर देश हैं, उनके पैसा है नहीं तो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन जो चिंता वाली बात है कि पिछले कुछ सालों से जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन विकसित देशों से जो भारत विरोधी गतिविधियां में बढ़ावा आया है, ये वाकई में चिंताजनक बात है। जहां एक हाथ पे यही विकसित देश या ये फाइव आइज के देश कहते हैं कि वो भारत के अच्छे मित्र हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी ही जमीन का इस्तेमाल करने देते हैं भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, ये फिर ऐसी सच्ची दोस्ती कैसे हुई? ये तो एक ढोंग हुआ, एक दिखावा हुआ। अगर ये विकसित देश या ये फाइव आइज देश अगर भारत के सच्चे मित्र हैं, इन्हें फौरन ये गतिविधियों पे लगाम लगानी चाहिए। जो लोग भारत विरोधी गतिविधियां करें उन्हें भारत वापस भेजना बिल्कुल, चाहिए। चाहे वो कनाडा से गोल्डी बरार और तमाम लोग हों, या फिर अमेरिका की धरती से गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, जो लगातार भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है। दोनों ही सरकारें, चाहे वो कनाडा की हो या अमेरिका की हो, इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि एक तरफ वो भारत से दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को वो शरण देते हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा जो है वो चला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोडी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोहर केसरी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के